बैंकिंग लागू करो, बैंक का पहिया जाम करेंगे। लगातार ये बात उठ रही है। नए श्रम कानून आए हैं, 4 कानून जिनका हर जगह विरोध हो रहा है। हड़ताल का जो हक है उसको किस तरह से डाइल्यूट किया गया है कि भाई पहले नोटिस दो, नोटिस देने के बाद फिर आप उसके बाद उसका एक टाइम पीरियड है, वो भी टाइम पीरियड है। उसके साथ साथ यूनियंस के लिए भी बहुत सारे कानून बने जिसमें बोला गया है कि भाई इतने परसेंटेज अगर आपके मेंबर नहीं है तो आप यूनियन सरकार से बात ही नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें बताई हैं और लगातार जो लड़कर हक लिया गया था मजदूरों ने, श्रमिकों ने या देश के कामगारों ने, आज उन सब पर कुठाराघात हो रहा है। और हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लगातार 2 साल से पिछले लगातार ये लोग सरकार ने जो वादा किया उसकी मांग करेंगे, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो। लेकिन 2 साल गुजर गए, लंबा टाइम है। पंकज जी हमारे साथ हैं, शर्मा जी हमारे साथ हैं, बड़े लीडर हैं बैंकिंग सेक्टर के। लगातार कहते रहे हैं, बार बार मान जाते हैं, सर सरकार मना लेती है आप लोगों को, बार बार मान जाते हो, आप हड़ताल रोक देते हो, अब क्या करेंगे? देखिए, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमें दोबारा से धरने पे जाना पड़े, दोबारा से हड़ताल पे जाना पड़े। पर आज की जो स्थिति है, आज का जो दिन है, इसके लिए सरकार द्वारा, डीएफएस द्वारा हमें मजबूर किया गया। जब जॉइंट नोट साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ, ये उससे भी मुकर गए। उसके बाद पिछली बार अप्रैल के समय जब स्ट्राइक थी, उस समय भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी इस 5 डे बैंक को जल्दी लागू करेंगे। पर देखते हैं कि हमारी इस जायज़ मांग को ये टरका रहे हैं। इस हम बैंक एम्प्लॉयज़ को ये कमज़ोर समझ रहे हैं। तो आज हमें फिर दोबारा यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा होना पड़ा। इसकी वजह यही है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है और जो जायज़ बैंक अधिकारी और कर्मचारियों की एक रिक्वायरमेंट है वर्क लाइफ बैलेंस की, अपने सेहत को, अपने काम को समझने की, अपने परिवार को संभालने की, उस सब से ये सरकार हमें वंचित रखना चाहती है। खुद तो सभी ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, आरबीआई ने, सारे डीएफएस ने, ये सब 5 डे बैंकिंग एंजॉय कर रहे हैं। और ये स्टेट बैंक पूरे बैंक इंडस्ट्री को चाहते हैं कि ये बैंक में आए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो गई, तो अब बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों को बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये फिर भी नहीं मान रहे, तो अब हमें पुनः दोबारा सड़कों पे आना पड़ा। और इस धरने के बाद हमारा जो और प्रोग्राम है वो चालू रहेगा। और 27 तारीख को हम सारे बैंक कर्मचारी जो हैं, अधिकारी हैं, पूरे हिंदुस्तान के वो स्ट्राइक पे जाएंगे और अपनी इस बार मांग को हम एक कंक्लूसिव एंड पे, एक डिसीजिव एंड तक लेके जाएंगे। शर्मा जी मैं आपके पास आता हूँ। लगातार आपने मंच से बड़ा जोशीला भाषण दिया और कुछ आपने नाराजगी भी व्यक्त की, लेकिन जैसे ही आपने बोला यहाँ तो संख्या बढ़ गई, आप तो कह रहे 200 नहीं है, यहाँ तो 300-400 लोग पहुँच गए तुरंत ही। तो कहीं ऐसा तो नहीं बैंक के जो कर्मचारी हैं लेट लतीफ़ हैं, आपने आराम से आते हैं धरने में थोड़ा सा, लेकिन है मतलब आग है, लोगों के अंदर गुस्सा है, तभी तो आए इतने सारे लोग, सारी कुर्सियां बढ़ गई, खड़े हुए हैं लोग, क्या कहेंगे आप इस पर? बैंक वाले लेट लतीफ तो नहीं है, क्योंकि पौने 10 बजे बैंक में अंगूठा लगाना पड़ता है। हाँ। तो अगर वो उस समय अंगूठा नहीं लगाते तो अपने आप उनको लेटर मिल जाता है कि आप समय पर नहीं पहुंचे। अच्छा। तो सब समय पर पहुंचते हैं और समय पर अपना काम निपटाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो 5 डे बैंकिंग का जो समझौता यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने किया, इसको लागू किया जाए। और ये कोई हम फ्री में नहीं चाहते हैं। जितना समय हम जो है, जो सैटरडे को काम करते हैं, अगर वो हमारा ऑफ होता है, उससे कहीं ना कहीं 5-7 मिनट अधिक हम डेली काम करने के लिए तैयार हैं। यानी 40 मिनट प्रतिदिन हमारा जो है वो काम के समय जो है वो बढ़ेगा। अगर ये हमें 5 डे ऑफ जो है अगर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई जो है वो फोकट में चाहते हैं कि भाई हमारा जो है ये 5 डे एफिशिएंसी भी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आज जो बैंकों में काम का लोड जो है और जो कर्मचारी और अधिकारियों की जो संख्या है, वो आज समय पर घर जाने में अक्षम है। वो जा ही नहीं सकता क्योंकि वो डे एंड कर ही नहीं पाता है, पूरा जो है ब्रांच बंद ही नहीं कर पाते हैं। और आज जितनी आत्महत्याएं बैंकिंग उद्योग में हो रही है, जो कि कभी हमने पहले सुना नहीं। अभी कुछ रोज पहले कैनरा बैंक हैदरपुर ब्रांच, 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं, वहाँ मैनेजर जो है उसको हार्ट अटैक हो गया ब्रांच के अंदर जो है। और ये इस तरह की घटनाएं जो हैं पूरे हिंदुस्तान में बैंकों में बढ़ रही है। और उसका एक ही कारण है, जो एम्बिशियस जो है बड़े बड़े टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं और उन काम का बोझ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसको देखते हुए उसको 2 दिन जो है अपने परिवार के लिए सुख चैन के साथ चाहिए, ताकि वो और अधिक
मेहनत और लगन के साथ वो जो है गाना बैंक है में कि काम सारी करें। जिंदगी हम मर मर के जी चुके, अब तो हमें जीने दो। अब तो मैं- हमें बोलिए प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो आप ये बात कह रहे हैं, आप जो बार बार फायदे गिना रहे हैं 5 डे बैंकिंग के, सरकार ने तो मान ही ली है, तो दिक्कत कहाँ है? सरकार को प्रॉब्लम क्या है? जब मान ली, सहमत हो गए एक चीज पर, तो सब उसने भी मान लिया कि 5 दिन चाहिए। कुछ कॉर्पोरेट उठकर कह देते हैं कि भाई बीबी का मुंह देखोगे, ऐसी बातें, आगे क्या करोगे, मतलब इतने घंटे के बारे में उसने कहा गया, इतने घंटे करके। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? सरकार देखो, बात ये ना, आज ये सरकार दुर्भाग्यवश जो है कॉर्पोरेट के कब्जे के अंदर है। अच्छा। अब वो तो कहेंगे, हाँ। उनको तो 1 मिनट के जो है करोड़ों रुपए की जो है वो लाभ होता है। अब पैसा- बैंक कर्मी तो अपनी, बैंक अधिकारी तो अपनी तनख्वाह से अपना परिवार का भरण पोषण करता है, और इसके लिए उसको जरूरी है कि कुछ समय के बाद जो है उसको एक रिजुनरेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सही। वो तो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो तो कहेंगे रात को भी मत सो, दिन में भी मत सो, काम ही में लगे रहो और कमाएंगे हम, लाभ हम कमाएंगे, तिजोरियां हम भरेंगे, और तुम जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए जंतर मंतर पर बैठे रहो। पंकज जी, ये लगातार क्या लगता है, बैंक कर्मियों को नोट छापने की मशीन समझ लिया सरकार ने कि भाई नोट, सरकार का खजाना भरता रहे, बैंक प्रॉफिट में चलते रहें, और जब उनके हक और अधिकार देने की बारी आए तो ठेंगा दिखा दो। सबसे बड़ी बात यही है, हमारे सारे बैंक हाँ। मुनाफे में है, हाँ। हमारे बैंक घाटे में नहीं है। और इतने कम स्टाफ के बाद भी, इतना हमारे साथ जाती होने के बाद भी कि हमें 5 दिन भी, महीने में कई बार तो 3 हफ्ते 5 दिन काम करना पड़ता है, तो भी हम अपनी निष्ठा से काम करते हैं। पर सरकार क्या चाहती है ये तो भगवान जाने। पर जो सरकार ने एजेंसी बना रखी है, IBA, DFS, जब इनसे हमारी बात हो गई, जब इनसे लिखित में चीजें हो गई, उसके बाद ना मानना तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा। और ये ना समझ इसमें आना ही, मंशा क्या है? क्या लग रहा है आपको? क्या कॉर्पोरेट का दबाव है? किसका दबाव है? या फिर सरकार चाह रही है कि जब तक चलता है चलने दो, जब ज्यादा लोग चिल्लाएंगे तो कर देंगे? देखिए जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बैंकों का, नेशनलाइज बैंकों का प्राइवेटाइजेशन चलता है, बार बार ये कहते हैं, फिर ये मर्जर की बात ले आते हैं। ये कहीं ना कहीं मुद्दे पे रहना ही नहीं चाहते, अपनी कमिटमेंट से पीछे हो गए, उसको सामने लाना ही नहीं चाहते, ये हमेशा उलझा के रखते हैं। और जो हमारे साथ बीत रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमें अपना रोज का काम खत्म करके घर जाना होता है। हमारे साथ ये नहीं है कि हम आज का काम कल कर लेंगे, हमें वो काम चाहे 7 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे। और आम हर एम्प्लॉय हमारा जो बैंक का है, किसी को भी आप देख लेना 6-7 बजे से पहले, जबकि हमारा निर्धारित समय 4:45 है, तब भी हम 6-7 बजे तक रोज अपना काम निपटा के जाते हैं। इसीलिए हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई उसकी कोई ओवर टाइम नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, कोई इसीलिए सबसे ज्यादा हमें इसकी जरूरत है। और आप देखिए कि हम फिर भी अपने सारे, आज जितने भी और कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी भी इनकी प्राइवेट पब्लिक अंडरटेकिंग थी, सारी घाटे में गई, पर बैंकिंग इंडस्ट्री कभी घाटे में नहीं गई। उसके बाद भी ये अपने लोगों का, अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का संज्ञान नहीं ले रहे। पंकज जी, देश की बैकबोन कही जाती है बैंकिंग, लेकिन घर की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। तो मैं चाहूंगा, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, और मैं इधर से ही शुरू करता हूं, आपसे शुरू करता हूं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पढ़ लिख कर बेटी बैंकिंग में आती है, तो ऐसा लग रहा है कि परिवार खत्म हो जाएगा। अगर बैंक चलाएंगे तो परिवार खत्म, और परिवार चलाएंगे तो बैंक नौकरी खत्म। क्या कहेंगी इस पर आप? नहीं, 5 डे बैंकिंग हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम टाइम दे पाएंगे अपने घर को। अभी टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि जब यहाँ पे ही 6-7 बज जाते हैं तो घर पे जाके टाइम कम मिल पाता है। तो इसलिए बेटी जॉब करे तो अच्छी बात है, लेकिन 5 डे होने पे ये ठीक हो जाएगी ना चीज़, प्रॉब्लम सॉल्व हो कुछ जाएगी। कहना चाहेंगी आप? सिर्फ यही जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये लड़ाई केवल यही है कि हम अपना सर्वोच्च यानी सब कुछ अपना बैंक को दे रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफ के लिए भी समय चाहिए। तो वो हम ऑलरेडी हम लोग जी, तो यही समय हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये 5 डेज बैंकिंग हो, और इसके लिए ये लड़ाई है। पंकज जी, अंत में कुछ कहना चाहेंगे कि कोई ज्ञापन वगैरह भी आज आपने प्रेषित करना है सरकार नहीं, को? आज हमें नहीं देना, क्योंकि आज हमारा ये सेंट्रलाइज धरना नहीं है, ये सभी स्टेट कैपिटल्स में हो रहा है। इसके बाद जब हम स्ट्राइक पे जाएंगे, उससे पहले हमारे UFB के लीडर्स डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या करना। एक बार आप आगे का प्रोग्राम भी बता दीजिए। 27 की हड़ताल तो आपने बता दी, आगे आगे क्या योजना है आपके संगठन की? हमारी संगठन की ये योजना है कि हम चाहते हैं कि सरकार इस बात का पूरा वो ले विचार करे और हमसे बातचीत करे। हम भी बिल्कुल नहीं चाहते कि स्ट्राइक हो, हम भी नहीं चाहते कि कार्य बाधित हो, पर अगर हमें मजबूर किया गया और हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमें जाना ही पड़ेगा वहाँ। साफ साफ कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि टकराव की स्थिति हो, ये क्योंकि बैंक रुकेगी तो देश रुक जाएगा। और बैंक के साथ साथ ये सब इतने अच्छे हैं कि लगातार 2 साल से सरकार के साथ
निगोशिएशन चल रहा है, सरकार के साथ चल रहा है कि सरकार इम्प्लीमेंट करे, लेकिन अभी देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं और जंतर मंतर पे खड़े हैं, लगातार हड़ताल करते हैं, बार बार सरकार मना लेती है, लेकिन अब कह रहे हैं कि पानी सर से ऊपर उठ गया है, चला गया है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं।